तो चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि बजट पर सीएम अशोक गहलोत ने अपना दिल खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा जो चाहो मांग लो, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका। साथ ही गहलोत ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में केंद्र सरकार फेल हुई है। रीट मामले में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है कि आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी शिक्षक रहा हूं, आरोप साबित हुआ तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। रीट लीक्स में किरोड़ीलाल मीणा ने एसओजी को सबूत सौंपे हैं। पेन ड्राइव में 2 व्यक्तियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। किरोड़ी ने कहा है कि मुझ पर शक हो तो पूछताछ कर लो। किसान आयोग के नए अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला ने पदभार संभाल लिया है। सीएम अशोक गहलोत भी पदभार संभालने के वक्त कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महादेव खंडेला के पास अपना बहुत बड़ा अनुभव है, आशा है आयोग किसान हित में सरकार को सलाह देगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 38वें अध्यक्ष के रूप में सीनियर आईपीएस ऑफिसर संजय श्रोत्रिय ने अपना पदभार संभाल लिया। इस दौरान संजय श्रोत्रिय ने कहा है कि आयोग की विश्वसनीयता और अभ्यर्थियों का भरोसा जीतना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। रीट पेपर लीक मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 3 साल में बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं बना पाए, इसीलिए रीट मामले को तूल दे रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के पैर में चोट लगी और प्रदर्शन के दौरान ये चोट आई, जिस पर पूनिया ने कहा कि आंदोलन में चोट लगना आम बात है, सरकार के लाठी डंडों से हम नहीं टूटेंगे, हमारे हौसले वाटर कैनन के प्रहार से डरने वाले नहीं हैं। उधर सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने रीट मामले में प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो सीबीआई जांच से इसलिए डर रही है कि कहीं उनका हाल भी लालू यादव और ओम प्रकाश चौटाला जैसा ना हो जाए। नागौर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर लगेगा। यह शिविर 18 फरवरी तक चलेगा। यह जानकारी जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि 20-21 फरवरी को बीकानेर में भी शिविर का आयोजन होगा। उससे पहले 19 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होगा। इसमें कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन भी शामिल हो सकते हैं। इस मौके पर डोटासरा ने किसान कानून को लेकर के बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। झुंझुनू की नवलगढ़ नगर पालिका में बजट मीटिंग पालिका अध्यक्ष शोएब खत्री की अध्यक्षता में हुई। ईओ अनिल कुमार ने विस्तार से बजट पढ़ करके सुनाया। इस मीटिंग में करीब 15 मिनट में 106 करोड़ 96,43,000 रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बीजेपी के पार्षद जयप्रकाश शर्मा वार्डों में विकास कार्यों में बंद विकास कार्यों को करने का मुद्दा उन्होंने उठाया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे और यहां पर खाटू श्याम मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। राज्यपाल अपनी पत्नी के साथ यहां पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर पुलिस के जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिन में पूरा संपूर्ण कर्जा माफ करने का ऐलान किया था। अपनी कमियां छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बुधवार को सीकर के श्रीमाधोपुर के सिहोड़ी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन बीजेपी केवल राजनीति कर रही है। रीट मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जांच सीबीआई को देने दें, राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अब तक की जांच में कई पुलिस अधिकारियों के बयानों में विरोधाभास है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब समेत अन्य चुनावी राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,615 नए केस सामने आए हैं। 514 लोगों की मौत हुई। तीसरी लहर कम होने के बाद राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया है। 2 साल बाद राजस्थान पूरी तरह से अनलॉक किया गया है। मरुधरा में 1 से 5वीं तक के सभी स्कूल बुधवार से खुल गए हैं। वहीं शादियों समेत अन्य आयोजनों पर भी लिमिट खत्म कर दी गई है। टोंक के रानीपुरा में एलडीसी लोकेश मीणा सुसाइड मामले को लेकर पुलिस ने 5वें आरोपी को पकड़ लिया है। सुसाइड नोट में युवक ने करीब 13 लोगों के नाम लिखे थे।
श्रीगंगानगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार और मिशन अगेंस्ट नार्कोटिक सब्सटेंस अब्यूज के तहत एक युवक को प्रतिबंधित 280 नशीली गोलियां और 2 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। टोंक जिले के बरौनी थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हुई है, वहीं दूसरा घायल हो गया। तो अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। डूंगरपुर में चीतरी थाना इलाके में बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति समेत 8 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। चूरू के सैनिटरी शोरूम में पिस्टल की नोक पर लूट मामले को लेकर बुधवार को सीओ सिटी की टीम ने संपत नेहरा गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। अजमेर में आम आदमी पार्टी का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी है। इसी के तहत बुधवार को आम आदमी पार्टी ने अतिक्रमण के साथ पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग को लेकर नगर निगम को रिमाइंडर ज्ञापन सौंपा है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की और एक तस्कर को 2 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में रात को 2 युवकों ने टैक्सी का इंतजार कर रही एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के कुआ थाना इलाके के ढूंढी गांव में एक बुजुर्ग ने अपने घर के पास पेड़ से फंदा लगा करके अपनी जान दे दी। चूरू के गाजवास गांव में एक चरवाहा अधमरी हालत में मिला। इस चरवाहे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान से ग्रेनाइट मार्बल चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा में स्कूली छात्र की हत्या के आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर होस्टल एसोसिएशन, कोचिंग संस्थान समेत अन्य लोगों ने रैली निकाली। बूंदी के बसोली में 22 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली। पुलिस कारणों को तलाश कर रही है। चूरू शहर के पंखा सर्किल रोड स्थित टाइल और सैनिटरी शोरूम में पिस्टल की नोक पर लूट और रंगदारी मामले को लेकर पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने संपत नेहरा गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में एससीबी ने जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही सजग ग्राम योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में जहरीली वस्तु का सेवन करने के बाद गंभीर हालत में एक विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। अलवर एनईबी थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और पुलिस ने कोरेक्स की 20 शीशियां बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के बांसुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल की दुकान पर फायरिंग करने के 3 आरोपियों को पकड़ा। भीलवाड़ा के शंकरगढ़ थाना इलाके में एक मारुति वैन खाई में गिर गई। हादसे में वैन चालक और उसका बेटा घायल हुआ है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके के बलीचा हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हुआ। डूंगरपुर के बिछेवाड़ा थाना इलाके के नेशनल हाईवे 48 पर केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर के नीचे आने से चालक की मौत हो गई। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के नेशनल हाईवे 11 गांव गुसाईसर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए। राजसमंद में एक महिला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवगढ़ के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमावत पर सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं, जिससे की वजह से उसके नवजात बच्चे की मौत हुई। अजमेर में पुष्कर नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्दलीय पार्षद समेत कांग्रेसी पार्षदों ने निकाय विभाग के उपनिदेशक कार्यालय के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के तंजावुर में सेक्रेड हार्ट गर्ल्स स्कूल की 17 साल की छात्रा ने जबरन धर्म बदलने के लिए दबाव देने पर आत्महत्या कर ली, जिसका कोटा में एबीवीपी की तरफ से विरोध किया गया है। पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत अलनिया में बुधवार को सरपंच के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक आयोजित की गई। इसमें सरपंच समेत सभी 9 वार्ड पंच मौजूद रहे। अजमेर डिस्कॉम के प्रतापगढ़ में वृत्त स्तरीय समझौता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संबंधित उपखंड कार्यालय के प्रकरण का निस्तारण किया गया। नगर परिषद धौलपुर की साधारण सभा की बैठक नगर परिषद कार्यालय में सभागार मचकुंड रोड धौलपुर में संपन्न हुई, जिसमें विकास कार्य के लिए 110 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया।
श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने स्कूल शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। साथ ही सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिए। बजट को लेकर श्रीगंगानगर वासियों को उम्मीद, पेट्रोल और डीजल में वैट कम कर महंगाई से राहत मिलने की आस। बाड़मेर में किसानों के खेतों में हजारों हेक्टेयर में खड़ी जीरे की फसल जल करके नष्ट हो चुकी है। इससे किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जोधपुर के फलौदी क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद की गई। अंतिम दिन तक करीब 3.5 महीने में समर्थन मूल्य पर 1,32,000 क्विंटल मूंगफली खरीदी गई है। बाड़मेर जिला मुख्यालय के मॉडर्न स्कूल में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजन हुआ है। तो राजसमंद के बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज में भूगोल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा और उपाचार्य डॉक्टर इंदर सिंह ने किया। प्रदेश में खादी को रोजगार और ग्रामोद्योग से जोड़ने के लिए ग्रामोद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष का बयान, कहा खादी को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम विजय शर्मा ने वार्षिक निरीक्षण के तहत जयपुर डिवीजन के सवाई माधोपुर जयपुर मार्ग का निरीक्षण किया है। झुंझुनू के किठाना गांव निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे बृजेंद्र सिंगौला ने कहा है कि 13 मार्च 2021 को झुंझुनू के मेडिकल कॉलेज के लिए टेंडर पास हो जाएगा। झुंझुनू को जल्द मेडिकल कॉलेज मिलेगी। तो चलिए आगे